Assalamu alaikum dear students. Today our class is class 7th subject math. हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. आज तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने आज तक एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट किए हैं. उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उनमें हमने क्या पढ़ा है वही आज हम रिवाइज करेंगे. इन चैप्टर्स में हमने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइन्स पढ़े हैं. इनको पहले हम डिस्कस करेंगे ये क्या है, व्हाट इज़ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन. आज हम यही डिस्कस करेंगे. आज तक हमने क्या पढ़ा है यही डिस्कस करेंगे हम. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट. व्हाट इज़ द पॉइंट हमने डिस्कस किया है. आज हम इसका आधा करेंगे. ए डॉट विदाउट लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस. न इसकी कोई लेंथ होती है पॉइंट की, न इसकी ब्रेड्थ होती है, न इसकी थिकनेस होती है. इसको हम पॉइंट बोलते हैं. उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा. ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रा करेंगे किसी जगह, ये यहाँ पॉइंट है, मैं यहाँ लिखूँगा ये पॉइंट है. दिस इज़ द पॉइंट. इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस. इसके बाद हमने पढ़ा है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मैं यहाँ ड्रा करूँगा इस पे शीट पर. मैंने 2 पॉइंट्स पर. ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. दीज आर टू एंड पॉइंट्स. दिस इज़ लाइन सेगमेंट. मैं इसका नाम भी रखूँगा ए बी. इसका मैंने नाम रखा है. दिस इज़ द लाइन सेगमेंट. उसके बाद लाइन हमने पढ़ी है. ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. अगर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे, ये एरो बताते हैं हमें. दिस इज लाइन. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इसको हम एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, ये बढ़ती जाएगी. दिस द लाइन. उसके बाद हमने रे पढ़ा है. ये लाइन सेगमेंट था, ये लाइन है. रे पढ़ी है हमने. व्हाट इज़ रे? रे मैं यहाँ पॉइंट डालूँगा, यहाँ से मैं यहाँ. दिस इज़ द रे. रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. उसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से एंड पॉइंट नहीं होता है. दिस इज़ द रे. एंड रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, दैट इज इट इज़ वर्टेक्स. अगर यहाँ से एक और रे मैं ड्रा करूँगा, दिस इज़ द रे. तो रे भी हमने ड्रा की है. यहाँ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है एंगल के बारे में. व्हाट इज़ एंगल ये भी पढ़ा है हमने. एंगल क्या होता है? एन एंगल इज़ फॉरवर्ड व्हेन टू लाइन्स और रेज और लाइन सेगमेंट मीट. जब दो रेज, टू रेज, दिस इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे, व्हेन दीज टू रेज मीट, ये एक एंगल बनाते हैं. यहाँ जो दो लाइन्स हम ड्रा करेंगे, यहाँ दीज आर टू लाइन्स. ये या लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे. यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ ये एंगल बनता है. इसको हम बोलते हैं एंगल. एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू लाइन्स और रेज और लाइन सेगमेंट मीट, दे फॉर्म ए एंगल. ये एक एंगल बनाते हैं. तो उसमें हमने भी पढ़ा है पेयर्स ऑफ एंगल्स. पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ हमने पढ़ा है. पेयर्स ऑफ एंगल्स, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ा है. यहाँ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने क्या, इसका मेजर एड अप टू 90 डिग्री. इनका मेजर क्या होता है? मेजर एड अप टू 90 डिग्री. दो जब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं तो इनका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री होता है. हमने यहाँ पढ़ा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स.
सप्लीमेंट्री भी पढ़ा है हमने, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री मेजर एड अप टू 180, उनका दो एंगल्स का मेजर जो होता है 180 सप्लीमेंट्री उनको बोलते हैं। इसमें हमने पढ़ा है टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, उसको कॉमन आर्म भी होती है, वर्टेक्स भी कॉमन होता है। जैसे कि मैं यहाँ एंगल बनाऊंगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इट हैज़ कॉमन वर्टेक्स, दिस एंगल, मान लो इस एंगल का हम नाम लिखेंगे यहाँ ए बी सी और डी, एक एंगल ए बी सी बनता है यहाँ, दूसरा एंगल सी बी डी, कॉमन आर्म है ये और कॉमन वर्टेक्स है दोनों का। और दीज टू लाइन्स आर ऑन द अदर साइड्स, ये भी पढ़ा है हमने। टू एडजस्ट एंगल्स, लीनियर पियर भी पढ़ा है, दीज एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पियर, एडजेसेंट एंगल एंड सप्लीमेंट, दिस कॉल्ड आल्सो एज सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स, दे आल्सो फॉर्म ए लीनियर पियर। लीनियर पियर आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री बनाते हैं, उनका मेजर होता है, वो लीनियर पियर होती है। ये भी पढ़ा है हमने इसमें। तो इसमें हमने पढ़ा है व्हेन टू लाइन्स मीट वी से दे इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन्स, जब किसी वक्त दो, ये मैंने यहाँ लाइन एक ड्रा की है, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रा की है, दे मीट, हम कहते हैं व्हेन टू लाइन्स मीट वी से दैट दे इंटरसेक्ट, दे intersect. The meeting point is called point of intersection. This is the meeting point and this is called point of intersection. इसको बोलते हैं point of intersection. इस जगह पर ये intersect होते हैं. This point is called point of intersection. Meeting point is called point of intersection. तो हमने ये भी पढ़ा है यहाँ और इस चैप्टर में हमने एंगल्स भी पढ़े हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स हैं यहाँ। When two lines meet, they are intersecting lines. When two lines drawn on a sheet, अगर हम इस शीट पर दो लाइन सेगमेंट्स ड्रा करेंगे यहाँ, when two lines drawn on a sheet of paper, they do not meet, these two lines drawn on a sheet of paper, they do not meet, however for produced we call them, these are parallel lines. अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, आगे लेते जाएंगे, ये इनको हम बोलते हैं parallel lines। क्या बोलते हैं इसको? parallel lines। अगर इन parallel lines के ऊपर हम ऐसे एक लाइन डालेंगे, a line that intersects two or more lines, these are two or more parallel lines, two lines, a line that intersects two or more lines at distant points, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, at distant points, a transversal gives rise to several types of angles। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के एंगल भी बनते हैं इस ट्रांसवर्सल पर। जब हम ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं दो पैरेलल लाइन के दरमियान या टू लाइन्स जो पैरेलल होते हैं, एक ट्रांसवर्सल डालते हैं इन पर, तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स बनते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, इन एंगलों को हम क्या कहते हैं? सपोज मैंने यहाँ एक दो पैरेलल लाइन ड्रा की है और एक ट्रांसवर्सल ड्रा की है यहाँ, चलो मैं इसका नाम रखूँगा एम, इसका एन नाम रखूँगा, ये टी, इसको टी नाम रखूँगा इस ट्रांसवर्सल को। तो यहाँ एंगल्स बने हैं, यहाँ एक एंगल बना है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये एंगल्स बने हैं यहाँ। इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। जब एक ट्रांसवर्सल इसको कट करता है इन दो पैरेलल लाइन को, तो मुख्तलिफ किस्म के एंगल बनते हैं यहाँ। जैसे कि यहाँ इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। यहाँ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर जो अंदर होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। यहाँ एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो इन पैरेलल लाइन्स के बाहर होते हैं, यहाँ एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं जो आपने पढ़ा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से? यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, शाबाश, एंगल 1,
and angle 5, angle 2 and angle 6, or angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8. These are corresponding angles. यहाँ alternate interior angles बनते हैं, alternate interior angles. एंगल कौन कौन सा alternate interior angle है यहाँ? angle 3 and angle 6, ये आपने पढ़ा है यहाँ. angle 4 and angle 5, these are alternate interior angles. तो यहाँ interior on the same side of transversal. Interior angles on the same side of the this is a transversal. Interior angles on the same side, एक ही साइड में angle 3, angle 5, angle 4 and angle 6 इस साइड में है. ये दो एंगल on the same side of the transversal. हमने यहाँ पढ़ा है when transversal cuts two parallel lines we have following interesting relationship. इसमें एक बनता है हमें जब एक ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइनों को कट करता है तो हमें यहाँ एक रिलेशनशिप बनती है इनमें. ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल. तो यहाँ दूसरी बात, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर alternate interior angles. Interior angles ये है 3, 4, 5, 6. Alternate 3 and 6, 4 and 5. They are equal. Each pair of interior angles on the same side of the transverse are supplementary. On the same side of the these are angle 3 and angle 5. On the same side of the transversal they are supplementary. Angle 4 and 6 are supplementary. ये हमें यहाँ बनते. ठीक है. ये आज तक हमने ये पढ़ा, यही पढ़ा है. इन एंगल्स के बारे में पढ़ा है, कौन से एंगल कॉरस्पॉन्ड होते हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. और एक बात और, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल में बनते हैं जब दो लाइनस when two lines intersect each other. this point intersecting point ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं. जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ एंगल बनते हैं. ये एंगल और ये एंगल, चलो इसका नाम लेंगे इसको 1 और 2. दे आर अपोजिट टू ईच अदर. दीज एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स लुकिंग लाइक दैट. व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट दे लुक लाइक दिस. इस तरीके से लगता है ये. We have two pairs of angles there. One is 1, 2 and this is 3 and this angle is angle 4. These angles, pairs of angles are called vertically opposite angles. तो आज तक इन दो चैप्टर्स में हमने यही पढ़ा है. complementary angles, supplementary angles. ये पढ़ा. acute, obtuse and right angle. Acute angle आपने पढ़ा है इसमें. acute angle, the angle whose measure is less than 90 degree is called acute angle. That means it is 60 degree, 70 degree, 80 degree, 89. These are acute angles. Obtuse, the angle whose measure is greater than 90 degree is called obtuse angle. The right angle भी पढ़ा है हमने. The angle whose measure is equal to 90 degree इसको बोलते हैं हम राइट एंगल, जिसका मेजर बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको बोलते हैं हम दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. ये भी पढ़ा है हमने इसमें है. और लास्ट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस. एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड एंड दिस वाज द रिवीजन. मैंने आपको आज उसका इन दो एक्सरसाइज का उस चैप्टर का आधा किया है. उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझ आया होगा. बाकी शुक्रिया. थैंक यू.